Hello everyone, how are you all? A request, please subscribe to my channel before beginning to watch this video. My name is Riganki and I'm working as a cabin crew with Indigo Airlines. It has been more than 3.5 years with the company now. और आज का मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देती हूँ. I have just landed in Kolkata. It's been like 1 hour since I reached the hotel. So this is my room. एंड आई थॉट कि मैं ये वीडियो बना देती हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे मेरे फ्रेंड्स पूछते थे, पैसेंजर्स पूछते थे एंड पीपल ऑन यूट्यूब ऑल्सो. आई आंसर टुडे. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रैवल. ऑफ कोर्स एविएशन में मोस्टली सब लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको ट्रैवल करना होता है. इवन मैंने भी इसीलिए ज्वाइन किया था बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्रैवल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. सो ऑफ कोर्स आप किसी भी एविएशन किसी भी एयरलाइन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रैवल करने के लिए मिलेगा. डोमेस्टिक इंटरनेशनल डिपेंड्स ऑन द एयरक्राफ्ट एंड योर रोल. तो जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो मैं कोलकाता में हूँ. लेओवर उतना लंबा नहीं है तो मैं कहीं गई नहीं, बट स्टिल लंबे लेओवर्स भी मिलते हैं तो आप घूम सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है. क्वेश्चन इज, जब हम किसी भी लेओवर पे जाते हैं तो क्या हमको होटल खुद बुक करने पड़ते हैं या कंपनी बुक करती है? सो द आंसर इज ऑफ कोर्स द कंपनी बुक्स द होटल्स. मेरी एयरलाइन में 4 या 5 स्टार होटल बुक करते हैं हम क्रू के लिए, और यहाँ पे आके आप खाओ रहो आराम से. एवरीथिंग इज ऑन कंपनीज एक्सपेंस, so you don't have to spend even a penny. Happen to allowed to marry, so of course we are allowed to marry. uh, like the company won't ask you to take permission from them to get married. So of course you can get married, you can have babies, and you can work till the age of 60 if you are physically fit, जो कि हमारे मेडिकल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एज. अगर आपकी एज एक्सीड हो रही है थोड़ी अकॉर्डिंग टू द DGCA गाइडलाइंस, तो आपका फ्रीक्वेंटली चेक्स होगा. आई थिंक टिल 40 हर 4 साल में मेडिकल चेक होता है. अबव 40 हर 2 years में, एंड अबव 50 एवरी ईयर आपका मेडिकल चेक होता है. तो अगर आप मेडिकली फिट हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज गाइडलाइन एंड DGCA गाइडलाइन, सो यू कैन फ्लाई. ऑफ कोर्स जब तक आपका मन करे, जब तक आप मेडिकली फिट हैं, आप फ्लाई कर सकते हैं. यू कैन हैव बेबीज, यू कैन मैरी इन बिटवीन, डजेंट मैटर. It's your personal life, it's your choice. So yeah, nobody will say anything. Another question is, are cabin crew allowed to have tattoos? Of course, you can get tattoos, but they should not be visible after you wear your uniform. So you can get tattoos if it is not visible after you wear the uniform. Then of course you can get. They operate same flight every day. So the answer is no. हम लोगों का हर मंथ रोस्टर आता है विच इज़ ऑफ 30 days. 30 days का स्केड्यूल आता है. उसमें हमको अलग अलग फ़्लाइट्स, अलग अलग डेस्टिनेशंस मिलती है. तो हम उसके अकॉर्डिंग पूरा मंथ प्लान करते हैं और वैसे ही फ्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं कोलकाता में हूँ तो कल मैं मुंबई में भी हो सकती हूँ. सो एवरी डे आपको सेम क्रू सेम फ्लाइट पे नहीं मिलेगा. हर दिन चेंज होते रहते हैं और हर कोई ऑलमोस्ट हर एक तरह की फ़्लाइट ऑपरेट करता है थ्रू आउट द मंथ. तो किसी का भी कोई फिक्स फ़्लाइट नहीं होता कि मैं रोज़ एक ही फ़्लाइट करूँ या एक ही जगह पे जाऊँ. मिक्स्ड होता है. कभी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होती है, कभी आफ्टरनून, कभी मिडनाइट फ़्लाइट होती है. तो आपको अपनी बॉडी को उस हिसाब से अडेप्ट करना. Question is, are we allowed to gain weight? So the answer is yes, but it should be proportionate to your height, which means your BMI. So according to my organization, your BMI should be between 18 to 22 and should not exceed more than that. If you gain weight and they notice you, so they will ask you to lose weight. And even if they don't notice you, we have to give weight checks every 3 or 4 months. So yeah, we have to keep our weight in check. Another question was, can we go for the interview or can we become a cabin crew if we have acne scars or acne marks? So of course you can go for the interview, even you can become a crew, because that's completely normal. Acne scars and marks, it's completely normal. It's just that you have to conceal it before the flight so that it's not visible. Question is, can we become a crew if we have weak eyesight? Of course yes. Even I have weak eyesight and I wear lenses in flight, so that's completely fine. You can go for the interview, but just make sure that your eyesight is not more than ±3. If it is more than that, you can go for the interview still, but they'll ask you to get a laser surgery before joining.
सो या यू कैन स्टिल गो फॉर द इंटरव्यू एंड सी हाउ इट गोज। एक सवाल तो मैंने सवाल क्या एक फीडबैक मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हम जो एविएशन में होते हैं, जो एयर हॉस्टेस और कैबिन क्रू होते हैं, वो सब एक जैसे क्यों दिखते हैं। सो द आंसर इज़ कि हम वही मेकअप लगाते हैं, वही मेकअप फॉलो करते हैं जो हमारी कंपनी ने हमको अलाउ किया हुआ होता है। हम अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, जितना अलाउड है उतना ही कर सकते हैं, बी इट नेल पेंट, हेयर कलर, मेकअप, एनीथिंग, इट हैज़ टू बी सेम। और दूसरी बात ये कि इसके पीछे ये रीज़न है कि हम अपनी एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर द फेस ऑफ द एयरलाइन, सो वी हैव टू कैरी ourselves with some professionalism, which is why we might look same to most of you. तो या दैट्स इट। इसके अलावा अभी मुझे कुछ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है जो किसी ने पूछा हो, but still if you have any question or any query regarding cabin crew job or lifestyle, please feel free to write in the comment section. I'll answer or I'll make a separate video about it. And thank you so much for giving your time, precious time, to me. And if you like the video, please subscribe to my channel. And if you have any feedback, please write in the comment section. Thank you so much, everybody. Take care.